हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 के सेकंड चैप्टर ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे, कुछ डाटाबेस भी क्वेश्चन होंगे। तो हम जल्दी से क्वेश्चन सेशन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन पे पहुंचते हैं। देखिए, वेयर कैन, पहला क्वेश्चन है, वेयर कैन द रूसेस ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ ओलंपिक गेम्स बी फाउंड। यानी कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि ओलंपिक खेलों के जन्म स्थान के खंडहर कहाँ पाए गए, कहाँ पे प्रूफ मिला कि ओलंपिक गेम यहाँ स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इटली, सेकंड है फ्रांस, थर्ड है ग्रीस, फोर्थ है जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ओलंपिया ग्रीस। 776 BCE में पहली बार गेम्स स्टार्ट हुए ओलंपिया वैली में। तो करेक्ट आंसर होगा सी, ओलंपिया ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ ओलंपिया ट्यूज। यानी कि ये कह रहा है कि जो ओलंपिक संघर्ष विराम या युद्ध विराम का दूसरा नाम है। दूसरा नाम क्या है? ओलंपिक संघ विराम का दूसरा नाम क्या है? यानी कि युद्ध विराम का दूसरा नाम। ओलंपिक जब गेम्स हुए तो वहाँ पे युद्ध भी स्टार्ट हो गए थे कुछ सालों के बाद। 1940 1944 में, 1940 और 1944 में युद्ध भी हुए और इस कारण से ये जो ओलंपिक गेम्स है रुके भी। तो इनको किस अदर नेम से जाना जाता है? तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन एकेचेरिया है पहला, सेकंड है इलेचेरिया, थर्ड है इलेचेरिया और फोर्थ है अपना इमेचेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहला वाला। देखिए, पहला क्या है? पहला है एकेचेरिया। एकेचेरिया ओलंपिक ट्यूज का सेकंड नेम है, ठीक है। यानी युद्ध विराम जो संधि है उसका सेकंड नेम क्या है? एकेचेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वेयर द फर्स्ट मॉडर्न गेम्स हेल्ड। आप सभी को पता है, मैंने अभी बताया था, ओलंपिया में पहला गेम स्टार्ट हुआ, ओलंपिक गेम्स हुआ 776 में। अब ये कह रहा है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुआ 1896 एथेंस में हुआ। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ? 1896 में। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1896 मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्टेड 1896, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू आर ए पार्ट ऑफ ओलंपिक वैल्यूज। ओलंपिक वैल्यूज में इसमें से कौन कौन से वैल्यूज, ओलंपिक वैल्यूज यानी उसके मूल्य या उसके सिद्धांतों पे उसके सिद्धांत हैं। ओलंपिक गेम्स के कौन कौन से इसमें वैल्यूज या उसके मूल्य हैं, सिद्धांत हैं। ओलंपिक्स कौन कौन से सिद्धांत हैं? जैसे कि पहला इसमें है, देखिए, फ्रेंडशिप एंड सॉलिडरिटी। नेक्स्ट देखिए, बी है पीस एंड इक्वलिटी, थर्ड है फेयर प्ले और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। सारी चीज़ें ये इसके मूल्यों में आती हैं, ओलंपिक वैल्यू के मूल्यों को निर्धारित करती हैं, बताती हैं, ठीक है। अच्छा खेम हो, फिर बिल्कुल अच्छे से हो, पीस और शांति के साथ हो, समानताओं के साथ हो, ये चाहते हैं, फ्रेंडशिप्स के साथ हो, एकजुटता के साथ हो। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 5, व्हेन डिड वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन गेम्स फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार वुमेन्स पार्टिसिपेशन कब हुआ? तो 1900 में पहली बार वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ। पहली बार स्टार्ट कब हुआ? 1896। जैसे ये क्वेश्चन थर्ड वाला देखिए, इसके 4 साल के बाद वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ। यानी पहले वाले ओलंपिक गेम जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स था वहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं था, दूसरे वाले से स्टार्ट हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। यानी यहाँ पे आप देख लीजिए 1900 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऑप्शन सी, क्वेश्चन 6 है। देखिए, यहाँ पे लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोजीशन इन द IOA बोर्ड। IOA बोर्ड का मतलब हुआ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बोर्ड है। फॉर विच ऑफ द इलेक्शन आर हेल्ड। तो इसमें कौन किस किस पोजीशंस के लिए, किस किस स्थान के लिए इलेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सीधे चलते हैं हम ऑप्शंस पे। ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट के लिए होता है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है, सेक्रेटरी जनरल के लिए होता है, ठीक है। और भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड आउट ऑफ द एथलेटिक्स कमीशंस। अब यहाँ पे देखिएगा, ये सारे पोजीशंस के लिए होते हैं चुनाव IOA में, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में सारे होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट बी पे चलेंगे। मैच द फॉलोइंग की तरफ हम जाएंगे। तो मैच द फॉलोइंग में एक साइड कुछ
कुछ जिस ओलंपिक गेम जिन जिन प्लेसेस में हुए हैं, यानी एफर्ट्स लंदन, सिडनी, एथेंस, इनमें हुआ है और किस साल हुए हैं। तो अब देखिए किन किन सालों में ये हुआ है। तो देखिए पहला वाला जो है ए, ये है एटवर्स का जो पहली बार खेला गया एटवर्स में, वो 1920 में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका फोर्थ वाला सही होगा। नेक्स्ट देखिए सिडनी जो हुआ वो 2000 हुआ। यहाँ पे कर्णम मलेश्वरी जो हमारे इंडिया की थी, उन्होंने पहली बार इंडिविजुअल वेट लिफ्टिंग में प्राइज लिया था, थर्ड प्लेस पे आई थी। नेक्स्ट देखिए लंदन ओलंपिक 2012 में हुआ था, और एथेंस का मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले 1896 में। ये पहली बार एथेंस में 1896 में मॉडल ओलंपिक गेम्स के में हुआ था। मॉडल ओलंपिक गेम्स की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। ठीक है, तो आप कोड इसी के अकॉर्डिंग आप मिला लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। असर्शन एंड रीज़न के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ये क्या कह रहा है। तो ये जो असर्शन और रीज़न है, यहाँ पे देखिए पहला इसमें लिखा है असर्शन यानी एक स्टेटमेंट है, ओलंपिक गेम्स इंकरेज द अडॉप्टेशन ऑफ पीस, यानी कि जो ओलंपिक खेल है शांति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये तो उसका हो गया स्टेटमेंट। अब रीज़न देखिए, ये रीज़न की तरफ चलेंगे तो रीजन क्या कहता है। रीजन कहता है द ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ forgotten when participation arrived at the games and the events conscience with the natural respected harmony। यानी ये सीधे सीधे ये सारी बातें कह रहा है कि दूसरे मतभेद भुला के खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं दूसरे को। ठीक है, जब गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो जितनी भी कड़वाहट है बाहर की, इंडिविजुअल जो भी कड़वाहट है वो भूल जाते हैं, उसको भूल के साथ गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन हैं ए बी सी एंड डी। अब इसमें देखिए बोथ ए आर ट्रू, दोनों तो सही हैं। ठीक है, और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, जो उसका एक्सप्लेन किया गया है वो करेक्ट किया गया है, यानी जो रीज़न है वो करेक्ट किया गया है, तो बिल्कुल करेक्ट किया गया है। तो ऑप्शन ए इसमें सही होना चाहिए। ठीक है, ए बिल्कुल सही होना चाहिए, और दोनों सही बातें कही गई हैं कि शांति, और शांति का प्रतीक है, शांति को इंकरेज करता है। और दूसरा इसमें जो खिलाड़ी वहाँ पहुँचते हैं तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सद्भाव के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, जो उनके बीच दुश्मनी भी होती है वो भूल के पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये ए और आर दोनों करेक्ट हैं, यानी असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे, डाटाबेस क्वेश्चन है। अब यहाँ पे डाटाबेस क्वेश्चन पे सीधे सीधे हम पहुँचते हैं। देखिए पहला जो इसमें क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए यहाँ पे लिखा है विद द डेथ ऑफ 11 इजराइल पार्टिसिपेंट्स 11 इजराइल पार्टिसिपेंट ड्यू टू रेसिज्म इन 1972, जातिवाद के कारण जो है 1972 ओलंपिक्स में 11 इजराइल्स को मार दिया गया था। ठीक है, ये बहुत ही क्रूड बात थी उस समय। 11 प्लेयर्स को उस समय मार दिया गया, 11 पार्टिसिपेंट्स जो थे, खिलाड़ी थे, उनको मार दिया गया था इजराइल्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू वॉज वायलेटेड। अब ये कह रहा है कि कौन सी जो मूल सिद्धांत थे वो उसका उल्लंघन हुआ। ठीक है, तो 1972 में नक्सलवाद के कारण 11 जो है इजरायली प्रतिभागियों को, खिलाड़ियों को मार दिया गया था। तो ये किस तरीके का उल्लंघन है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। फ्रेंडशिप ऑन सॉलिटरी पीस एंड इक्वालिटी फेयर प्ले, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ए, फ्रेंडशिप एंड सॉलिटरी, यानी कि आप सभी को पता है बंधुचारा, भाईचारा, ठीक है, मित्रता भाव, ये इसको कहीं ना कहीं वायलेंट करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय द डव अबाउट द ओलंपिक सिंबल्स। अब देखिए इसमें देखिए समझिएगा, डव का मतलब यहाँ पे कबूतर से है। निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक प्रतीक के ऊपर एक कबूतर द्वारा दर्शाया गया है। तो एक कबूतर वहाँ पे दर्शाया गया है। जो कबूतर किस चीज़ को दिखाता है बच्चों, फ्रेंडशिप एंड सॉलिडरिटी। ठीक है, फ्रेंडशिप और सॉलिडरिटी, यानी जो उसके ऊपर डव बना होता है, एक कबूतर का पिक्चर होता है,
वो किस चीज़ को निर्धारित करता है, किस चीज़ को दिखाता है, फ्रेंडशिप को यानी कि मित्रता को, और सॉलिडरी यानी कि एकजुटता, जिसको बोल सकते हैं बंधुचारा, भाईचारा भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्लाइजिंग ए प्लेयर्स ए अडॉप्टिंग एनी अनफेयर मीन्स टू विन द गेम्स इन ए एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी अब यहाँ पे समझिएगा, खेल जीतने के लिए किसी भी अनुचित साधन को अपनाने के लिए खिलाड़ियों को दंडित करना उदाहरण है। अगर कोई खिलाड़ी अनफेयर मेथड्स यूज़ करता है तो उसको जाहिर सी बात है पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो ये जो पनिशमेंट है किसके तहत आता है, तो ये ऑप्शन डी के तहत आना चाहिए। किसके तहत आना चाहिए बच्चों, फेयर प्ले, निष्पक्ष खेल हो, इसलिए पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब इसमें यहाँ पे पिक्चर है, देखिए एक पिक्चर यहाँ पे देखिए, पहली पिक्चर यहाँ पे ये क्राउन बना है, यानी मुकुट इसको हम कह सकते हैं। जैसे राजा अपने सर पे मुकुट लगाते थे। तो यहाँ पे जब कोई 776 में जो पहला मैंने बताया था, जो इसके प्रमाण मिले थे 766 में, ग्रीस में पहला हुआ, ओलंपिक्स में हुआ, ओलंपिया वैली जगह का नाम था। तो 776 में जब स्टार्ट हुआ तो विनर्स को क्या दिए जाते थे उस समय, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल नहीं दिए जाते थे, ये क्राउन्स दिया जाता था। तो ये क्राउन्स जो था एक तरीके का मुकुट था। तो ये बना कैसा होता था, ऑलिव लीव्स का बना होता था, ठीक है। एंशियंट ओलंपिक गेम्स के समय पुरस्कार के स्वरूप इसको दिया जाता था। ऑलिव लीव्स थी, उसकी पत्तियों से बना हुआ मुकुट है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ऑप्शन क्या होगा, एंशियंट ओलंपिक अवार्ड्स है, यानी क्राउन ऑफ ऑलिव लीव्स यहाँ पे आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है सिंबल्स बने, ये मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में ये पांच महाद्वीपों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सिंबल्स हैं ओलंपिक रिंग सिंबल्स हम कह सकते हैं इनको। इसमें 5 महाद्वीपों के रिंग हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि पहला देखिए नीला है यानी ब्लू है, ये अमेरिका का है, ब्लैक है ब्रेक अफ्रीका का है, रेड ऑस्ट्रेलिया का है प्रतीक, और येलो एशिया का है, और ग्रीन है आपका यूरोप का, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो सिंबल है किसका सिंबल है, ओलंपिक रिंग सिंबल्स हैं ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे, आप सभी को पता होगा फ्लेम है ये, यहाँ टॉर्च बोलते हैं, ओलंपिक टॉर्च। तो ये फ्लैम, ये और ये इसको टॉर्च भी बोल सकते हैं। ये किसका प्रतीक है, ये प्रतीक है शांति का, नॉलेज का, ज्ञान का प्रतीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इस पे लिखेंगे, ये जो पिक्चर है ये ओलंपिक फ्लेम का है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट जो है इसमें बना है ओलंपिक क्यूज सिंबल्स। सिंबल्स का मतलब है फ्रेंडशिप एंड सॉलिडरी, यानी एकजुटता का ये प्रतीक है, ठीक है। तो ओलंपिक वैल्यू इसके आगे हम लिख सकते हैं, ओलंपिक वैल्यू क्यूज सिंबल्स हैं ये। नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ नेक्स्ट है केस, इसमें हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कंसिडर्स द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स। अब इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी होती है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IOC, ठीक है। IOC में जो मेंबर्स हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें देखें क्वेश्चंस क्या है। पहला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, फॉर व्हाट टर्म पीरियड विल द प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड, कितने सालों के लिए प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं। प्रेसिडेंट यानी जो अध्यक्ष होता है IOC का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, वो 8 सालों के लिए होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी VPS का मतलब यहाँ पे समझिएगा वाइस प्रेसिडेंट, क्या है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 4 years, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 4, कितने सालों के लिए, 4 years, ठीक है। इलेक्टेड होते हैं यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए प्रेसिडेंट इजिबल फॉर ए री इलेक्शन, कब एक प्रेसिडेंट, ये कोई प्रेसिडेंट है यानी IOC का प्रेसिडेंट है, फिर उसके लिए चुनने के लिए कब तक, री इलेक्शन के लिए कब तक, यानी पुनः चुनाव के लिए वो कब तक योग्य है, फिर से चुनाव के लिए कब योग्य है वो। तो जब तक वो रहेगा तब तक तो वो है ही है, इसके बाद वो कब रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा, इसका राइट होगा
सी वाला, राइट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज और हर टर्म, अपने टर्म को ख़त्म करने के बाद फिर से वो रिलैक्स हो सकता है, रिलेक्शन के लिए जा सकता है। एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, री इलेक्शन के लिए वो कब जा सकता है, जब उसका जो कार्यकाल यानी कार्यकाल जितना है उसको ख़त्म होने के बाद फिर से वो इलेक्शंस में जा सकता है आईओसी के। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इस तरीके से ख़त्म होते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, तो ये ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।